हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.4। देख इसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या दे रखी है हमें 525, तो इसका हमें पहले वर्गमूल निकालते हैं। देखो संख्या 525 है, तो इनके दो अंकों के पेयर बनाओ। इस प्रकार ये पेयर बन गए। अब देखो ऐसी संख्या लेनी जिसका वर्ग या तो 5 आए या उससे कम आए। तो देखो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 9 तो साथ ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 के वर्ग से करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 का 2 से गुना किया 4, माइनस करेंगे। यहाँ 5 में से 4 किया कम किया तो 1 बच गया, ऊपर से नेक्स्ट संख्या तारी 25। ठीक है, अब देखो ये 2 का 2 से गुणा किया था, तो इनको ये 2 नीचे भी आएगा यहाँ भी। ठीक है, तो इनका जोड़ कर देंगे। इनका जोड़ करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 के साथ ऐसी संख्या रखकर उससे गुणा करना है ताकि 125 या उससे कम आ जाए। देखो 4 के साथ 1 रखेंगे और 1 से गुणा करेंगे 41 आएगा। अगर 4 के साथ 2 रखकर 2 से गुणा करें तो कितना आ रहा है, 84। अगर 4 के साथ 3 रखकर 3 से गुणा करें तो 129। अब देखो तो 129 तो ज़्यादा है, तो हम 2 रखेंगे। तो 2 रखकर 2 से गुणा किया तो कितना आया, 84 आया। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर, 41 बच रहा है, तो यहाँ 2 रखा। देखो अब 22 का वर्ग 525 से कम है। ठीक है, देखो यहाँ शेषफल कितना बच गया है, 41 बच गया था। तो देखो 22 का वर्ग 525 से तो कम है। ठीक है, तो 23 का वर्ग, जैसे इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो इससे अगली देखो इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 23 है। और 23 का वर्ग कितना होता है, 529। ठीक है, 23 का वर्ग कितना होता है, 529। तो देखो जोड़ी गई संख्या देखो 23 का वर्ग 529 और 22 का वर्ग 525 से कम है, तो 525 माइनस कर देंगे, तो अंतर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अंतर कितना है, 4 है। तो देखो 525 प्लस 4 बराबर 529 होता है, यानी 23 का वर्ग तो आता है 529 का वर्गमूल कितना है, 23 है। ठीक है, नंबर 2 1750। देखो 1750 इसका वर्गमूल निकालते हैं। दो अंकों के जोड़े बनाए। अब देखो ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 17 आए या उससे कम आए। तो देखो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो 4 के वर्ग से होगा। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया, 17 में 16 गया 1 और ऊपर संख्या तारी 50। ठीक है, 4 का 4 से गुना किया था तो यहाँ भी 4 आ जाएगा और इनको जोड़ देंगे। ये कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो किस संख्या से गुणा करें कि ये 150 है उससे कम आ जाए। देखो 81 के साथ 1 रखेंगे तो 81 आएगा। 81 के साथ 2 रख के 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 164, जो कि ज़्यादा है। तो यहाँ हम 1 रखा तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ 81 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शेष कितना बच रहा है, 69 यानी 69। ठीक है, तो देखो 69 शेष कितना बचा यहाँ पर, शेष बचा है 69। इसलिए 41 का वर्ग 1750 से कम है। ठीक है, क्योंकि 1750 से कम है ना, इसी शेष तो बच रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखो तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, अगली पूर्ण वर्ग संख्या है 42। 41 के बाद 42 आएगा। ठीक है, तो 42 का वर्ग कितना होगा, 1764 होगा। ठीक है, 1764 इसका वर्ग होगा नेक्स्ट 42 का।
तो जोड़ी की संख्या क्या है इसमें, देखो जोड़ी गई संख्या, देखो 1764 42 का वर्ग है और 41 का वर्ग 1750 से कम है, तो 1750 कम कर दिए तो इनका अंतर कितना आ गया, 14 का अंतर आ गया। तो 1750 में 14 जोड़ते हैं तो 1764 यानी 42 का वर्ग प्राप्त होता है। अतः 1764 का वर्गमूल कितना है, 42 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 3, इसमें संख्या दे रखी है हमें 252। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालिए। तो देखो दो अंकों के पेयर बनाए, ऐसी संख्या लेनी जिसका वर्ग 2 या 2 से कम हो। तो देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 1 के वर्ग से होगा, 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आया, माइनस करेंगे 1 बचा और ऊपर से नेक्स्ट संख्या उतारी तो 152 हो गया। अब यहाँ इनको जो 1 से किया तो 1 जोड़ भी देंगे, तो ये हो गया 1 और 1 2। ठीक है, अब देखो आगे 2 के साथ कौन सी संख्या रखें और उससे गुणा करें कि 152 आ जाए। तो देखो 2 के साथ 1 रखेंगे 21 आएगा, 2 के साथ 2 रखेंगे तो 42 आएगा। इसी प्रकार देखो 2 के साथ हम 4 रखें तो 4 से गुणा करें कितना आ रहा है, 16, और ये 96 आ रहा है, तो छोटा है बहुत ज़्यादा। 2 के साथ 5 रखा और 5 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, 25, और 5 और 2 10, 2 12, 125। और अगर 2 के साथ 6 रखा और 6 से गुणा करें तो 36, और 6 दूनी 12 और 3 15, तो 156, यानी ज़्यादा है तो हम 5 रखेंगे। 2 के साथ 5 रखा, ठीक है, 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 125। तो इनका अंतर कितना बच रहा है, यानी शेष कितना आ रहा है इसमें, तो इसमें शेष आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, 27 शेष आ रहा है। तो देखो अब देखो 15 का वर्ग 252 से कम है क्योंकि शेषफल बच रहा है। तो देखो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 27। 15 का वर्ग 252 से कम है। ठीक है, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 16 होगी। अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 16। तो 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, तो इनमें अंतर देखो क्या संख्या क्या जोड़ी गई है, जोड़ी गई संख्या निकालनी है हमें। तो देखो 256 16 का वर्ग, और देखो 15 का वर्ग 252 से कम था तो -252, यानी 4 का अंतर। तो इसमें क्या संख्या जोड़ी गई है, 4 जोड़ी गई है। अगर हम 252 में 4 जोड़ते हैं 256 आता है, जो कि 16 का वर्ग है। तो अतः 256 का वर्गमूल कितना है, 16 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 4, संख्या दे रखी है 1825, तो इसका वर्गमूल निकालो। दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसी संख्या से भाग करना है जिसका वर्गमूल या तो 18 है या उससे कम आए। तो 4 का वर्गमूल 16 होता है, तो 4 के वर्गमूल से करेंगे तो रिमाइंडर बचा 2 और ऊपर से 25 उतारा। ठीक है, 4 से किया था तो 4 यहाँ जोड़ भी देंगे तो 4 और 4 8 हो गया। अब देखो 8 के साथ ऐसी संख्या रखनी है जिसका गुणा करने पर 225 आए या उससे कम आए। देखो 8 के साथ 1 रखा और 1 से गुणा किया तो 81 आया, नहीं हो रहा। 8 के साथ 2 रखा और 2 से गुणा किया तो कितना आया, 164। 8 के साथ 3 रखा और 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 249। तो ये 249 ज़्यादा है, इसलिए हम 2 रख के करेंगे। तो 8 के साथ 2 रखा, ठीक है, और 2 से ही गुणा किया तो 164 आया। इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है, यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, 61। ठीक है, तो यहाँ शेष आ रहा है 61 आ रहा है। तो इसलिए देखो 42 का वर्ग 1825 से कम है, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 43।
ठीक है, 43 होगी, तो 43 का वर्गमूल क्या होगा, 1849 होगा। ठीक है, तो अतः जोड़ी गई संख्या देखो 1849 23 का वर्ग है माइनस 1825। ठीक है, तो इनका अंतर कितना आ गया, अंतर आया इनका 24। तो देखो 1825 में 24 जोड़ा गया ताकि 1849 आए, जो कि 43 का वर्गमूल है। देखो 1849 का वर्गमूल कितना है, 43। ठीक है, 43 से 1849 का वर्गमूल है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, संख्या दे रखी है हमें 6412, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम दो अंकों के जोड़े बनाएंगे इस प्रकार। अब देखो ऐसी संख्या से भाग करना है जिसका वर्गमूल या तो 64 आए या उससे कम आए। तो देखो 8 का वर्ग 64 होता है, तो 8 से किया, ठीक है, माइनस करेंगे 0 बचेगा, नेक्स्ट संख्या उतारेंगे तो 12। अब 8 से किया था, यहाँ भी 8 लगेगा और 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब देखो यहाँ 16 के साथ क्या संख्या रखें कि ये 12 आ जाए। अगर 16 के साथ 1 रख के 1 से गुना करते हैं तो 161 आता है, तो जो कि ज़्यादा है इससे नहीं हो सकता। तो 16 के साथ 0 रखकर 0 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 0 0 0। ठीक है, तो 16 के साथ 0 रखा तो 0 से ही गुणा किया तो कितना आएगा, 0 0 0। रिमाइंडर कितना बच गया, 12। तो देखो शेष कितना बचा है, यहाँ पर शेष बचा है 12। इसलिए 80 का वर्ग 6412 से कम है। ठीक है, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 81। ठीक है, तो 81 का वर्ग क्या होता है, तो 81 का वर्ग होता है 6561। ठीक है, देखो जोड़ी गई संख्या 6561 माइनस 6412, तो अंतर कितना आ गया इनमें, 149। ठीक है, तो अतः देखो 6412 में 149 जोड़ते हैं तो 6561 आता है, जो कि 81 का वर्गमूल है। तो अतः 6561 का वर्गमूल 81 है, वर्गमूल 81 है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करने थे। आज क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।